चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 11.1 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट A and B on the coordinate axis। कोई आपका सर्कल है, सपोज दैट आपका एक सर्कल है जो 0,0 है, ऑरिजिन से आपका सर्कल पास हो रहा, कुछ इस तरह। ये आपका क्या है? 0,0 दैट इज ऑरिजिन। और साथ में ये भी कह रहा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है? ए एंड बी। तो ये आपका दैट इज ये वाली लेंथ आपकी कितनी होगी? ए एंड ये आपकी बी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका a,0 और ये हो जाएगा 0,b। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट जो सेंटर है इसका वो क्या है? h, k। तो पहले लेट करेंगे। लेट द सेंटर ऑफ सर्कल इज h, k। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है r क्या होगा? ये डिस्टेंस होगी, है ना? सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये आपकी r की वैल्यू भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अब आप इसको क्या करा दोगे? a,0 एंड 0,b से इस सर्कल के इक्वेशन को पास करा दोगे। अब लोगे सर्कल पास थ्रू पॉइंट a,0 एंड 0,b। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप a,0 से पास कराओगे, x की जगह ये और x की जगह y की जगह 0। ये हो जाएगा आपका a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और r स्क्वायर की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको अभी r स्क्वायर लिख दो। नेक्स्ट लाइन में हम लोग चेंज करेंगे। यहां पे इसको होल स्क्वायर ऊपर करिए, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर की जगह h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और a स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहां से a आपने कॉमन लिए, a माइनस 2h इक्वल टू 0। a की वैल्यू एक आई 0 और a का वैल्यू इक्वल टू 2h, यानी कि h की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके a के फॉर्म में a/2। ठीक है, सेम आप इसको अब इसी इक्वेशन को किससे पास करा दीजिए? 0,b से पास करा देंगे। फिर हो जाएगा आपका 0 माइनस h स्क्वायर प्लस b माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2b इक्वल टू r स्क्वायर की जगह h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आपने रख दिया। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका
बी स्क्वायर माइनस 2b के है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0। यहाँ से b आपने कॉमन लिया तो b माइनस 2k इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट क्वेश्चन स्वयं बोल रहा है a कॉमन a एंड b इंटरसेप्ट है, तो x एक्सिस पे a 0 हो, a की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ना ही b की वैल्यू 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, a इक्वल टू 2h एंड b इक्वल टू 2k। तो यहाँ से h और k की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास सेंटर आ गया, सेंटर आपका क्या हो गया, h k की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2 b। ये आपका सेंटर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर h की जगह a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये वैल्यू हम वापस इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देंगे, हम लोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल ए क्या हो जाएगा, x माइनस x की जगह a अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a b अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह ये वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x माइनस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 2 इंटू x इंटू a y, सॉल्व करने पर आएगा माइनस का ax प्लस सेम इसको भी सिमिलरली ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का b इक्वल टू r स्क्वायर की जगह हम रख देंगे a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 4 से a स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल होगा, b स्क्वायर अपॉन 4 से b स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल होगा, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपको उसने एक पॉइंट दिया है -2.5, 3.5, ठीक है। कोई पॉइंट है आपका, इसके कोऑर्डिनेट कर दिए हैं -2.5, 3.5, ठीक है। लाइन इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि उसने आपसे सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको, और फिर पूछा इस सर्कल पर ये पॉइंट होगा या उसके अंदर होगा या उसके बाहर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। यदि इसका हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है, इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। आप देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा आपका r की वैल्यू 5 यूनिट, ठीक है। सर्कल को कंपेयरिंग, ठीक है। r इक्वल टू 5 यूनिट आ गया। अब यदि और साथ में सेंटर क्या है, सेंटर है आपका 0,0, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका। यदि ये इक्वेशन की
ये आपका सेंटर है 0,0। रेडियस है आपकी 5, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 5 यूनिट, ठीक है। सेम ये भी 5 यूनिट, ये भी आपकी 5 यूनिट और ये भी 5, ठीक है। सारे डिस्टेंस यानी कि ये सब रेडियस है, सबकी सब 5 यूनिट होगी। तो यदि हम इसका पॉइंट निकालेंगे कितना हो जाएगा 5,0 एंड 0,5 माइनस का 5,0 0,-। अब इस पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट क्या है आपका माइनस का 2.5, 3.5, ठीक है। ये क्या होगा आपका इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल, तो ये बेटा हो जाएगा आपका क्या, तो ये पॉइंट है ये कहां पे होगा, यहां पे कहीं ऊपर, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। या आप ऐसे ही कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं इसकी लेंथ निकाल लेते हैं ओरिजिन से, ठीक है। लेंथ फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगी ऑफ पॉइंट -2.5, 3.5 ए क्या हो जाएगा 2.5 के स्क्वायर प्लस 3.5। इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, समथिंग आपका आ जाएगा तो जगह 625/100 प्लस यहां पर आपका आ जाएगा कितना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा समथिंग 9.9 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका इसका स्क्वायर रूट आएगा समथिंग अप्रॉक्सीमेट 4.3 व्हिच इज लेस देन 5 क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज द पॉइंट -2,5, 3.5 is lying inside the सर्कल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, एक्सरसाइज 11.1 फिनिश, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, यदि कोई डाउट है तो डाउट क्लास में आप लोग डिस्कस करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराबोला, ठीक है। चलिए इस वाले टॉपिक में पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, सबसे पहले तो पैराबोला की डेफिनेशन देखते हैं। पैराबोला, ठीक है। पैराबोला की डेफिनेशन में यह है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर equidistant from the fixed line and fixed point, ठीक है। एंड जो एक पॉइंट होगा वो आपका लाइन पर नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन अ लाइन, ठीक है, इन द प्लेन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वो कह रहा है कोई लाइन है, इस लाइन से सेट ऑफ ऑल पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट जो कि इस लाइन से भी इक्वल है डिस्टेंस पर, और कोई एक आपका फिक्स पॉइंट है। यहां पर सपोज दैट मैंने यहां पर कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, ये आपकी फिक्स लाइन है एंड फिक्स पॉइंट,
ये आपका फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट। यदि इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ डायग्राम ऐसा आपका ड्रॉ होगा, ठीक है। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ये फिक्स लाइन क्या कहलाएगी? फिक्स लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ पैराबोला। फोकस ऑफ पैराबोला यानी कि हमारी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सपोज है यहाँ पर पॉइंट P1 है, यहां से इस पॉइंट P1 की जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस P1 से इस पॉइंट को लेट कर लेता हूं मैं F। सेम ये पॉइंट P2 लेट मैंने किया, यहां से कोई P2 पॉइंट है, जो डिस्टेंस P2 से P2 तक की होगी सेम वही डिस्टेंस P2 से F की होनी चाहिए। कोई थर्ड पॉइंट ले लिया मैंने P3, यहां से पॉइंट P3 की जो डिस्टेंस होगी वही पॉइंट P3 से F की डिस्टेंस होगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन B1P इक्वल टू P1F, सेम B2P2 इक्वल टू P2F एंड B3P3 इक्वल टू P3F, ठीक है। ये आपकी पैराबोला। पैराबोला का दूसरा मीनिंग और होगा पैरा। पैरा मीन्स पैरा मतलब फॉर, बोला मीन्स throwing, that is say describe when you throw a ball in the air, that is यदि आप बॉल को एयर में थ्रो करो तो जो वो शेप ड्रॉ करेगा इसी को क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। यदि आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपके पास कंडीशन क्या है? ये, ठीक है। यानी कि जो B1 से P1 की डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस P1 से F तक की है, दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट, ठीक है। दैट इज आपको B1 P1 इक्वल टू P1 F कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूं। ये आपका जो B1 है ये क्या है? पॉइंट इसका हो जाएगा आपका A माइनस हो जाएगा -A, y एंड P1 को x, y मैंने लेट कर लिया। अब B1 जो आपका पॉइंट है -A वो इसलिए लिया गया क्योंकि मैंने लेट कर लिया कि जो ये पैराबोला है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, दैट इज ये आपका ऑरिजिन है, ठीक है, 0,0, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, ये जो पॉइंट है ये इक्वल टू x इक्वल टू माइनस का A। इस लाइन की इक्वेशन क्या? मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले ली A है, ठीक है, लेट कर ली। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस है, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा? -A, y। ये जो हाइट है वो y लेगी, सेम पॉइंट P1 की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगी? x, y। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करो। ये जो डिस्टेंस होगी, यदि अब
P1 F की डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, F के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। जो F का कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, a, 0। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो यहां से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेम यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो ये आपका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a। तो F पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, 0। डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हैं, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा और यहां से इसकी वैल्यू को ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2x, y माइनस वाई 0, तो ये कैंसिल हट गया। यहां पर आ जाएगा a माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 0 माइनस वाई दैट इज y, y का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4ax। ठीक है, ये आपका इस पैराबोला के लिए पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। ठीक है, अदर टाइप की जो पैराबोला, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जो आपके टोटल जो पैराबोला होंगे 4 टाइप के होंगे। टाइप 1, यहां पर टाइप 2 में ले लेता हूं, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 जो है वो यही होगा जिसकी इक्वेशन मैंने अभी फाइंड की है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होगा। ठीक है, यहां पर फोकस होगा, ये आपका y एंड y डैश, ये आपका x एंड x डैश। जो इसकी इक्वेशन होगी वो होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, सेम दूसरे टाइप का आपका जो पैराबोला होगा कुछ इस टाइप का होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स इस साइड आ जाएगी x इक्वल टू a और ये आपका y, ये y डैश, ये आपका हो जाएगा x, x डैश। यहाँ पर इसका फोकस आएगा इस तरफ, जिसका माइनस 1, 0, यहाँ पर 1, 0। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ गया, ये आपका ओरिजिन 0। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। क्यों, क्योंकि आपने जो इस वाले पैराबोला में लिया आपका x इक्वल टू जो फोकस था वो 1, 0 यानी कि इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो जब इसका इस तरफ जाएगा टाइप 2 में जाएगा तो आपका फोकस क्या है -a, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 4ax। ठीक है, अब आता है टाइप 3, सेम होगा, जैसा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां जाएगी, नीचे, यानी कि y इक्वल टू -a। ये आपका y एक्सिस, ये आपका y डैश, ये आपका x, ये x डैश। ठीक है, फोकस कहां होगा, यहां पे होगा ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, a। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होगी वो होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो y इक्वल टू -a होगा। ठीक है, टाइप 4 में जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा y इक्वल टू a एंड
0, माइनस ए, ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है। इक्वेशन होगी इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक है। ये आपकी चार स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है। एक बार फिर से इसका देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन दैट इज अ डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट दैट इज अ फोकस, ठीक है। यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट इज P1 P2 P3 एंड सो ऑन, ठीक है। इन पॉइंट्स का जो लेंथ हो, डिस्टेंस होगी कहां से, F से, और इस लाइन पर कोई भी पॉइंट वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये आपकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब यदि इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन टोटल 4 टाइप की होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट में लेट किया, कोऑर्डिनेट को लेट करने के बाद डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके यहां से इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन फाइंड की, ठीक है। अदर टाइप के पैराबोला कुछ और है, ये तो आपका यही है से तो मैंने इक्वेशन फाइंड की है, ठीक है। दूसरा टाइप का आपका ये है जो क्या है कि फोकस उसका कहां पर हो, ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस यदि फोकस होगा तो आपका जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो -1,0, डायरेक्ट्रिक्स कहां जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि x इक्वल टू a पर, तो उसका जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a। टाइप थर्ड में हो सकता है उसका जो माउथ है वो ओपन कहां हो, ऊपर की ओर हो, दैट इज फोकस लाइक ऑन द y पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका जो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो 0,a होगा एंड डायरेक्ट इज y इक्वल टू माइनस, तो इसका जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड टाइप 4a है, यदि उसका माउथ नीचे की ओर ओपन हो तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक है बच्चों, क्लियर। Latus rectum is the length of a line segment perpendicular to the axis of parabola, that is ये आपका पैराबोला है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका फोकस है F(a,0), यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला थ्रू फोकस एंड एंड पॉइंट लाइन ऑन द पैराबोला, यानी कि कोई आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो कि फोकस से जा रही हो, साथ में क्या हो, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि ये जो लेंथ होगी P, इसको पॉइंट ले लेते हैं Q, तो PQ इज अ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है। PQ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब इसके लिए मुझे लेंथ चाहिए, लेंथ क्या होगी, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2a, ठीक है। सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी 2a, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4a, ठीक है। ये 2a कैसे है, आपको पता है ये आपका क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू माइनस a, ये आपका वर्टेक्स
आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये, सेम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a जो होगी वही सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो 2a सिमिलरली सेम डिस्टेंस 2a, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज द 4a। ठीक है, तो ये आपका लैटिस रेक्टम हो गया। ठीक है।